आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम मुल्क के नामवर अदाकार और लीजेंड कॉमेडियन इस्माइल तारा की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मारूफ अदाकारा ज़ेबा शहनाज, सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह, अदाकार बहरोज सब्जवारी, शहजाद रज़ा, कॉमेडियन शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, सलीम आफरीदी, अयाज खान, रऊफ़ आलम, नज़र हुसैन, असलम शेख, अमेरिका में मुकीम टेलीविज़न की सीनियर अदाकारा नीलोफर अब्बासी, सेक्रेटरी आर्ट्स कौंसिल प्रोफेसर एजाज फारूकी, सीनियर टीवी प्रोड्यूसर इकबाल लतीफ़, अली तूफ़ानी, साबिक डायरेक्टर मार्केटिंग पीटीवी सोहेल हाशमी, यूनुस मेमन, इस्माइल तारा के बड़े भाई अब्दुल गनी और मरहूम के साहबजादे फरहान तारा ने इस्माइल तारा की फ़नी खिदमात और हालात ज़िंदगी पर इज़हार ख़याल करते हुए कहा, मेरे दिल में तारा साहब के लिए बहुत एहतराम है, बहुत इज़्ज़त है। मेरे पास इतने लफ्ज़ हैं कि वो लफ्ज़ इधर उधर गड़मड़ हो जाते हैं। जब मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कह नहीं पाती, शायद मैं बहुत नाअहल हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज जब मैं उनके बारे में कुछ कहने के लिए खड़ी होती हूँ तो 40 साल के बाद, और वो भी जब मौका मिलता है जब वो हम में मौजूद नहीं है। दुख यही है कि आज अगर वो होते, वो सुनते कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके साथ काम करने वाले उनको कितना चाहते थे। इस्माइल तारा साहब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये जो फ़नकार होता है इसका फ़न इसका अपना नहीं होता, वो आवाम की अमानत होता है। क्योंकि फ़नकार को तो अल्लाह ताला ने मनसब दे दिया, एक काम करना है। अब जो फ़न है वो आवाम के लिए है और उसको ईमानदारी से अदा करना होता है। इस ईमानदारी से अदा करने में इस्माइल तारा जो थे वो शहज़ादे नहीं बादशाह थे। आपको मैं समझाऊं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, हमारे पुराने एक्टर जैसे सुल्तान राही साहब थे, बहार मैडम थी, जब वो फिल्म के स्क्रीन पे काम करते थे तो इतनी ईमानदारी से काम करते थे कि झूठ को सच बना देते थे। जब सुल्तान राही साहब बहार मैडम को अम्मा कहते थे, माँ, तो लोग तड़प जाते थे कि वाकई हम भी अपनी माँ को ऐसे ही माँ बोलते हैं। और इसी तरह जब बहार बाजी आवाज़ देती थी, ओए मौलिया, तो कलेजे फटने लगते थे कि माँ अपने बेटे को कैसे पुकार रही है। ये थी वो वापसी, ये अंदर की मोहब्बत, प्यार और वो अमानत जो आवाम को एक्टर देता है, वो झूठ को सच करार दे देता है। और इस्माइल तारा साहब ऐसे ही सच्चे फ़नकार थे। नदीम और शबनम की जोड़ी थी। नदीम और शबनम ने हज़ारों फिल्मों में इकट्ठे काम किया, इतनी फिल्में सुपर डुपर हिट, बंदिश से लेकर आईना तक। इतनी सच्चाई से दोनों काम करते थे, एक दूसरे में डूब के, इतना करीब आके एक दूसरे के माइंड केमिस्ट्री को समझ के कि लोग कहने लगे कि शबनम और नदीम तो मियाँ बीवी हैं। अब वो लोगों का काम इतना सच्चा था कि वो झूठ उन्होंने सच बना दिया था। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम उमर शरीफ, दुनिया भर के स्टेज में मैंने उसके साथ काम किया। लोग उसके साथ हंसते थे और लोग उसके साथ शरारतें आपस में करते थे, क्योंकि वो लाइव शो करने का शहज़ादा था। वो स्टेज पे खड़ा होता था, कुछ बोलता था तो लोग यकीन करते थे कि ये हो रहा है। उसकी आंखों में आंखें डाल के कोई काम नहीं कर सकता था। अल्लाह पाक परवरदिगार ने शायद मुझे ये हिम्मत दी कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करती थी। वो मुझे छेड़ता था तो मैं छिड़ती भी थी और उसे छेड़ती भी थी। हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी मिलती थी कि हम आंखों आंखों में स्क्रिप्ट को बढ़ा देते। 50-50 107 गेटअप सिर्फ मेरे हैं और इस्माइल तारा साहब के बेइंतहा गेटअप। एक प्रोग्राम, अब हम उस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, कभी हम मेमन बन रहे हैं, कभी हम सिंधी बन रहे हैं, हम कभी पंजाबी बन रहे हैं, लड़ाई हो रही है, मियाँ बीवी यूँ 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 यूँ। लोग ये समझने लगे कि अरे यार ये तो सच्चे ही मियाँ बीवी हैं। मशहूर हो गया, अखबारों में आ गया, ज़ेबा शहनाज इस्माइल तारा ने शादी की।
और हम इस बात पे खुश कि हमने अपने फ़न की उस ऊंचाई पे जाके काम किया है जहां हमने झूठ को सच बना दिया, रियलिटी। और एक्टर वही सच्चा होता है कि जब वो काम करे तो लोग ये सोचें कि हाँ यार ये जो कर रहा है ये बिल्कुल सच है, और यही कामयाबी की अलामत होता है, और यही उरूज पे ले जाता है, और यही 50-50 बनाता है, यही बकरा किस्तों पे बनाता है, और यही मुंडा बिगड़ा जाए और हाथी मेरे साथी जैसे शाहकार बनाता है। और यही इकबाल लतीफ़ साहब बैठे हैं, घर रामा बनाता है। क्योंकि घर रामा के ज़माने ही से ये बात मशहूर हुई थी, क्योंकि हमने मियाँ बीवी का किरदार किया था, और वो जो टेलीविज़न का रोल था हमारा वो इतना रियल था कि अगर वो मुझसे कहते इस्माइल तारा साहब के तुम्हारे बाप ने मेरे को धोखा दिया है, मेरे को इतनी बड़ी सुजुकी दिखाई जैज़ की, और फिर पता नहीं वो गाड़ी कहाँ चली गई और तेरे को मेरे को दे दिया, तू शादी की रात ही आई थी, तेरी आंख पत्थर की थी, वो अंदर बेसन में गिर गई और मेरे को तो लड़की ही मुकम्मल नहीं मिली, तो मैं कहती थी खामोश हो जा बदतमीज़ आदमी, मेरे बाप के बारे में बोल रहे हो, आंखें नीचे करो। वो आंखें नीचे करते थे तो लोग समझते थे कि ये तो वाकई सचमुच के मियाँ बीवी हैं, क्योंकि उनके घरों में उनके साथ यही होता था, बीवियाँ यही कर रही होती थी। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं बात करूं, क्योंकि आज बहुत समझदार लोग, बहुत संजीदा लोग इन हंसने वालों के प्रोग्राम में आए हैं। देखिए हंसाना तो बहुत मुश्किल है, रुलाना बहुत आसान है। मेरे जो साथी अब ज़िंदा हैं, चाहे वो लाहौर के सुहेल अहमद हों, चाहे यहाँ पे बहरोज़ सब्ज़वारी हों, चाहे यहाँ हमारे सीनियर उस्ताद शहजाद रज़ा हों, चाहे लाला हों, चाहे सलीम हों, चाहे शकील सिद्दीकी हों, चाहे रऊफ़, हमारा रऊफ़ जो खड़े आलम वो हो, ये सारे वो लोग हैं जो अब चाहते हैं कि हमारी तरफ देखें। वो नहीं देखें, आर्ट्स काउंसिल वो ना देखे कि उसको 5 लाख दे रहे हैं, उसको 1 लाख देने हैं, उसका बच्चा बीमार है उसका इलाज करा दिया, अच्छा ये 10 आर्टिस्ट बहुत गरीब हैं उसको वो भेज दें, थैले भेज दें, राशन भेज दें। नहीं, इकबाल लतीफ़ साहब आप तशरीफ़ रखते हैं इस महफ़िल में, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं अहमद शाह साहब की। मेरी ख्वाहिश थी कि अहमद शाह साहब होते तो मैं उनसे ये बात करती, मगर उन तक मेरा पैगाम पहुंच जाएगा। अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के रूह रवा हैं। देखिए अल्लाह जब भी किसी को रुतबा देता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। आप किसी को वोट दे दो, किसी की चमचागिरी कर लो, मक्खन लगा लो, उससे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला मुंतखब करता है कुर्सी पे बैठने के लिए। अल्लाह ने अहमद शाह को मुंतखब किया आर्ट्स काउंसिल के लिए, आर्टिस्टों के लिए। अहमद शाह वो सितारा है, अहमद शाह साहब वो सितारा हैं जिसने आर्टिस्टों के सर पे भी हाथ रखा, उनका साथ भी दिया। उनसे बहुत लोगों ने दुश्मनी भी की, उन्हें बुरा भला भी कहा, लेकिन उनकी मुस्कुराहट भी कायम रही। आपकी बहुत बड़ी उम्र है, आप बहुत देर में मरेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, आप देर में मरेंगे, बहुत लोगों के काम आएंगे काफ़ी देर तक। शाह साहब तशरीफ़ रखें। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है शाह साहब, आपने इस आर्ट्स काउंसिल की वीरानी को ख़त्म किया, इस आर्ट्स काउंसिल में आने वाले लोगों की दिलजोई भी की, उनके साथ लड़ाई की, इमारतें बनवाईं, तकरीबात की, खाने खिलाए, वो सब इस शख्स ने किया जो पहले कभी इतना नहीं होता था। इन्होंने मेंबर बनाए, इन्होंने दुपट्टा रंगने वालों को भी बोला आना चाहते हो आ जाओ। कैसी बात है, आर्टिस्ट वो भी हैं। कोई कहता है ना जबकि वो आर्टिस्ट नहीं है, मैं कहती हूँ वो आर्टिस्ट हैं। अहमद शाह ने बनाया तो बहुत अच्छा, उनकी भी पजीराई की, उनको नहीं दिल तोड़ के जाने दिया। तो देखें एक शख्स को अल्लाह रब्बे करीम ने आप पे मुंतखब किया है, इनसे तो अभी बहुत काम करवाने अल्लाह ने। ये शख्स ने अभी काम का स्टार्ट लिया है। जब अल्लाह किसी को आप पे मुंतखब करता है, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे आपका कोई बड़ा सफ़ीर हो, बड़ा अफसर हो, वो मुंतखब होता है अल्लाह की तरफ से। इंसान सिर्फ साथ देने के लिए है, लेकिन फ़ैसला करने वाली वो ज़ात है, वो फ़ैसला करती है। इस शख्स के लिए अल्लाह ने फ़ैसला किया, इसको हमारा बड़ा बनाया, और इस शख्स ने ईमानदारी से अपना किरदार, और फिर इनके साथ इनकी एक मजबूत टीम जिसमें इकबाल लतीफ़ साहब भी हैं, जाफरी साहब भी हैं, और बहुत सारे हैं। मैं नामों के मामले में बड़ी नालायक और नाअहल हूँ, भूल जाती हूँ नाम। बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने मिल के आर्ट्स काउंसिल को हमारे लिए एक ऐसा महफूज और ऐसा खुशाइन गहवारा बनाया कि जहाँ हम बड़े फ़ख्र से आते हैं और आके सबसे मिलते हैं, सुकून से बैठ के खाना करते हैं, बातें, हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ।
और फिर इन्होंने जिस तरह कोविड में काम किया, खड़े होकर लोगों को मैं देखती थी वैक्सीन के लिए खड़े होते थे, बहुत सारे इन्होंने आउट ऑफ वे जाके काम किया, ये अलग जगहों पे जाते रहे। मैं चूँकि बहुत जगह मुंसलिक हूँ, मैं देखती थी ये खामोशी से अपना काम आर्ट्स काउंसिल के उन आर्टिस्टों के लिए करते थे जो सब मुस्तहिक भी थे और नहीं मुस्तहिक भी थे, सब के लिए ये काम करते रहे, जो मैं मुबारकबाद दूंगी और बहुत खूबसूरत तालियों की दरख्वास्त करूंगी इनके लिए। वो इसलिए कि देखिए, जो चले जाते हैं उसको हम बाद में याद करते हैं, क्योंकि हम मुर्दा परस्त कौम हैं। जो जिंदे हैं उनको याद रखिए। अहमद शाह साहब, आज आप तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात, एक बहुत कमज़ोर और बहुत ही वैसी खातून हूँ, मेरी सेहत पे नहीं जाइएगा, ठीक है। मैं आपसे एक दरख्वास्त आज करना चाह रही हूँ, आपको एक तजवीज़ देना चाहती हूँ कि आज वो वक्त है जब सब बड़े अपने आपस में लड़ रहे हैं, वो वक्त है सबको अपनी अपनी पड़ी है, इसमें भी आप सबके लिए सोच रहे हो। तो मैं आपसे एक बात की दरख्वास्त करूँगी, नहीं बोलूँगी कि किसी की मदद कर दो, किसी को खून दे दो, नहीं, मैं आपसे कहूँगी कि इस वक्त बहुत अच्छा वक्त है। एक बड़ा खूबसूरत सा गवर्नमेंट में गवर्नर आया हुआ है, वो गवर्नर इतना प्यारा है, वो आवाम में चला जाता है, कभी दही बड़े खा रहा होता है, कभी गोलगप्पे खा रहा होता है, जिससे मिलता है ऐसा मिलता है कि अभी ऑटोग्राफ मांग लेगा, फ़ोटो भी खिंचा रहा होता है, इतना प्यारा है। इससे फ़ायदा उठाइए। गवर्नमेंट ने जितना हमारे लिए किया वो तो आपको पता है क्या किया। वो कुछ का देखिए, अगर आप ये बोलेंगे तो मैं कहूँगी कि अल्लाह भी तो कहता है अगर मेरी इबादत करोगे तो फ़ायदा होगा वरना नुकसान। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। अल्लाह ने आपको ताकत भी दी, मर्तबा भी दिया और हिम्मत भी दी। आपने क्या करना है, उनके साथ मिल के हमारे फ़नकारों की टीमें बनाएं। हमारे फ़नकार नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, मतलब आप वो हैं जो मुझे बताओ मैं किसको खाऊं, ठीक है। अब मैं एक जिन को ये बता रही हूँ अपने सारे आर्टिस्टों की नुमाइंदगी करके कि देखिए, आप आर्टिस्ट को मजबूत कीजिए, उसकी अना, उसकी खुददारी को ज़बरदस्त ताकत दीजिए। वो कैसे होगी कि अब जबकि तसूरी साहब दिलचस्पी ले रहे हैं, आप उनके साथ फ़नकारों की टीमें बनाएं, फ़नकारों की टीमें ग्रुप बनाएं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में शो करवाइए, ड्रामा करवाइए, म्यूज़िक प्रोग्राम करवाइए, जो काम है उनसे करवाइए, उनको अच्छे मुआवजे दीजिए ताकि वो अपने घरों में अपनी बेटियों की शादी अपने मेहनत के पैसे से करें, लोगों की इमदाद से ना करें। वो इतने मोतबर हो जाएं कि जब यहाँ से जाएं तो अपने घर को फ़ख्र से बोलें, देखो मेरा पासपोर्ट, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। कहाँ से? शाह साहब हमें आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ले जा रहे हैं। और पाकिस्तान में वो पैसे ला के अपने बेटों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों की पैदाइश का ख्याल करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करेंगे फ़ख्र से, क्योंकि वो कमा के आएंगे। वो रिटायर होता ही नहीं है फ़नकार। आप देख लें, कवि साहब, इस्माइल तारा साहब आज तक काम करते थे। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो ना, तुम हो भी सुननी और मैं भी, तो हम सुनते सुनाते हैं। सबसे पहले तो इस्माइल हमारा भाई था, आप लोगों ने बहुत काम किया आपने, और शहजाद भाई ने, बेरोज़ भाई भी अभी शूट छोड़ के आए थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, जिन्होंने रऊफ़ ने उनके साथ काम किया, सब ने शानदार आदमी थे। अच्छा अब सुनो ना, लेकिन एक एजाज़ मुझे हासिल है, पिछले साल इस्माइल तारा का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कराया आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, और मैंने कराया क्योंकि मैं मरकज़ी कमेटी इस्लामाबाद का मेंबर हूँ, और इकबाल भाई का भी हुआ इस साल, और भी जितनों के हुए हैं ना। नहीं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विद 10 लाख रुपए वाला। आप अल्लाह ना करे आप जल्दी मर जाएं, आपकी ज़िंदगी में मिलेगा, वो बहुत कुछ है आप में। और दूसरी बात, मैं तो ये खुशी हो रही थी कि 10, 12, 14 साल पहले एक खौफनाक लड़ाई बहन भाई में हुई थी, जिसमें लड़ी ये थी, मैं नहीं लड़ा था इससे। और आज जब मैं वहाँ से आ रहा था और इसको पता था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो जो इसने तकरीर की, मुझे मोइन अख्तर याद आ गया। मोइन अख्तर के जलसे में कौन कौन था? ताज़ियती जलसे में आप भी थे, नौमान था, मैं नहीं, बल्कि लियाकत जो सोल्जर का जलसा था, मोइन भाई तकरीर करने आए थे, और यहाँ थोड़े से लोग थे, और मैं ना अभी उनकी तकरीर चल रही थी, मैं सबसे पीछे चुप करके बैठ गया, और मोइन भाई ने मुझे देखा नहीं। और मोइन भाई ताज़ा आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन में से हार के गए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूरी ये तकरीर की जो अभी तुम कर रही हो,
कि अल्लाह ताला, और वो रिकॉर्डेड हमारे पास अभी मौजूद है, कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को ख़ुद मुंतखब करता है। और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरे पास ना इतना वक्त था ना, और अहमद शाह को अल्लाह, ये मोइन अख्तर ने यानी, और मैं उतने बड़े ज़र्फ़ का आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। और वो एक अननोन आदमी के बारे में, मैं तो एक उसका इतना सा फ़ैन हूँ जैसे सारी दुनिया थी। और तो 4 मिनट तकरीर की और सब यही, और कुरानी आयात, आपको पता है बहुत सारे आखिरी सालों में वो दीन की तरफ चले गए थे। अभी तुम्हारी तकरीर सुन रहा था, अल्लाह करे तुम सलामत रहो। अगर ये तकरीर और वो लड़ाई के बीच में जो अरसा है, मैंने कोशिश ही यही की है कि कोई मेरा साथी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबकी इज्जत होती है यहाँ से वहाँ तक जितने बैठे हुए हैं। एक सीन करते हैं, बेरोज़गार हैं, बहुत बड़े फन्ने खां, बड़ों को तकलीफ़ होती है कि इन सालों को क्यों पूछते हो, वो मेरी तवज्जो के ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें। म्यूज़िशियन जो बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं, जो इंतकाल कर गए, महीने के पैसे जाते हैं, ऐलान नहीं करता। कोविड में तुमने बात की इंजेक्शन की, खाली इंजेक्शन नहीं था, सबको चेक मिले थे, सबको 6 महीने राशन मिला था। जी जी यहीं बैठे हैं बेशुमार। कहने का मतलब ये है, एक तस्वीर नहीं बनवाई, ऑपरेशन कराए लोगों के, दिल के ऑपरेशन भी कराए। आज भी नहीं बताना चाहता, सब दोस्तों को मना किया, टीवी को करीब नहीं आने दिया कि किसी से दरख्वास्त नहीं लेंगे, किसी का फोटो नहीं बनेगा। वरना ये होता है कि 4 बोरियां रखी, फ़ोटो बुलाया 4, ये आसिफ बैठा हुआ है, इसने कहा ये फ़ोटो बना रहा था, भाई आसिफ किधर है, अभी यहाँ बैठा। तो मैंने कहा नहीं भैया, और कई चैनल मेरे पास आए, मैंने कहा देखो ये अल्लाह का और मेरा मामला है, और यहाँ एक बात सुनो, सबको देता है अल्लाह, लेकिन वो किसी को ड्यूटी पे मुकर्रर करता है, और वो ड्यूटी पे अगर आप दयानतदार नहीं हैं, ज़्यादा दिन रह नहीं सकते आप। तो मैं तो उसके मुंतखब लोगों में से हूँ कि जिसने मुझे ये मुंतखब किया कि मैं उसके मखलूक की खिदमत करूँ, उसके बंदों की। तो मेरे लिए तो ये इतना बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर मतलब यतीमों का, गरीबों का, आर्टिस्टों का। दूसरी बात जो तुम कर रही हो, वो अभी गुमरानी साहब गवादर से आए हैं। 13, 14, 15 जनवरी को पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है गवादर में, म्यूज़िक हो रहा है, थिएटर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बुक फेयर हो रहा है, कश्तियाँ हो रही हैं। भैया फरवरी की 10, 11, 12 को लाहौर में हो रहा है, उससे अगले वीकेंड पे मुजफ्फराबाद में हो रहा है, उससे अगले वीकेंड पे इस्लामाबाद में हो रहा है, उससे अगले वीकेंड पे पेशावर में हो रहा है, 3-3 दिन, और ईद के बाद गिलगित जा रहे हैं। और जून जुलाई में शकील को पता है अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, और अमेरिका के 4 शहरों में जा रहे हैं। तुमने जो बातें की हैं ना, वो पूरा काम तकरीबन हमने कर लिया है, और इसका कुछ लोगों को जो कंसर्न लोग हैं मालूम भी है। सबसे ज़रूरी काम वो सारे नहीं, वो ये कि इनको जिस तरीके से भी इनके हालात ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, इज़्ज़त से, बजाय ये कि चुपके से जेब में चेक डालें, कोई 2 मिनट की परफॉर्मेंस करा के वही पैसे उनको डाल दें। ठीक है, यहाँ इतना बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो साथी हैं यहाँ हैं, वो नहीं गा सके थे, और उसमें सभी बड़े फन्ने खां, 20,000 लोग बाहर से वापस गए, सारी सड़कें जाम थी। परसों 45 आर्टिस्टों ने गाया है यहाँ, 45, और सबको 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार के लिफाफे नहीं मिले। वो मेरे पैसे ही नहीं हैं, मुझे 1 रुपया मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, 1 अरब मिलेगा, सब इन्हीं को तकसीम करूँगा। आइडियल बात है, आइडियल बात यह है अपने काम को एक्सेल करें। देखें, मैं खाली कुर्सियों को नहीं दिखा सकता, जिस आर्टिस्ट को लोग देखना चाहते हैं उस आर्टिस्ट को ज़्यादा दिखा देते। लेकिन मोइन अख्तर क्या करता था, ये क्या करता, वो बड़ी अच्छी बात। आपके पास 2-4 लीडिंग आर्टिस्ट होते हैं, उसके साथ सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते हैं, वहाँ उनको डाल के मोइन भाई भी लिफाफे दिलवा देते थे, आप लोग भी करते थे। तो वो मैं समझता हूँ हर प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को ये करना चाहिए। अब जैसे चांदपुरी को मुसलसल डाल, आज भी हम जो जिसकी कोई टेक केयर नहीं कर रहा, वो अल्लाह कर रहा है, हमारे थ्रू कर रहा है।  और
बस मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, कैसे करूं उसकी तारीफ़। और अफसोस सिर्फ ये है, बड़ा दुख है, हम भी उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं कि मरने के बाद क्यों हम याद कर रहे हैं सबको, जिन्होंने अपना नाम कमाया अपनी मेहनत से, हक हलाल से। सबसे अफजल है, जितने भी फ़नकार हैं वो हक हलाल की कमाई होती है, और ये सबसे बड़ा एजाज़ है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम अपनी औलाद को हलाल का निवाला खिला रहे हैं। मरने के बाद ही क्यों याद किया जाता है? अरे यार, ज़िंदगी में हम उनको क्यों नहीं ट्रिब्यूट दे देते? मैं आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ, अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत से आर्टिस्टों का ज़िंदगी में प्रोग्राम किए, उनकी महफ़िलें की हैं यार। तो और दूसरा, हमारा मीडिया का कसूर नहीं है, लेकिन पूछते नहीं है। अच्छा, एक मुझे फ़ोन आया लाहौर से किसी चैनल का, तो उस खातून ने, जब इनकी डेथ हुई, ख़ासे फ़ोन आए, ज़ाहिर है वो आपको पता ही आते हैं, कि बताइए इस्माइल तारा साहब के बारे में। और सैयद नूर साहब ने कहा है कि वो बड़ा कसमपुरसी की हालत में थे, और सैयद नूर साहब को तो पता ही नहीं कुछ, आपने ऐसे ही यानी सबको रगेत दिया। ऐसा कुछ नहीं था, माशाल्लाह उसकी औलादें हैं और बेहतरीन औलादें हैं। उसकी बेगम एक बहुत अच्छी खातून, ऐसी खिदमत गुजार उसकी बीवी, अल्लाह ताला उसको सलामत रख के सेहत के साथ। और बच्चों से गुजारिश है कि ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि वो अकेली हो गई है। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा दुखी भाभी है हमारी, जाहिर है उनका साथी चला गया। और ये जो उम्रें हैं ना, इसमें औलाद भी छोड़ जाती है, माँ बाप भी छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। सिर्फ मियाँ और बीवी की जो बॉन्डिंग है वो ही समझ सकते हैं एक दूसरे को। तो सिर्फ गुजारिश ये है, बहुत सी दुआएं उसके लिए, जितना हो सके कलाम पाक पढ़ के उसको बख्शें। और आखिरी नोट ये कि जो लेजेंड हमारे इस किस्म के हैं, इस्माइल तारा वॉज अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक वो व्यूअर जिंदा हैं जो 50-50 देखते रहे हैं, जिसने इस्माइल तारा की फ़िल्में देखी हैं, वो याद रखेंगे उसको। लेकिन अगर हम ज़िंदगियों में उनको ट्रिब्यूट दे दें, और ही वाज सो लकी, अभी पिछले साल उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। हम लोग बहुत खुश हुए थे, हमने मजाक भी बहुत उड़ाया था मैंने और जावेद ने कि यार इतना लेट यार तारा, तुझे तो नाराज़ हो गया था वो जो हमेशा से था। खैर, अल्लाह पाक उसको अपने जवार रहमत में जगह दे, उसके दर्जात बुलंद करे। आप सबसे गुजारिश है उसके लिए दुआ करें। अब इस पे आज ये प्रोग्राम, ये कंडोलेंस मीटिंग यादगार हो गई तारा की तरह, और ऐसी कभी भी मैंने नहीं सुनी न देखी। और वो यादगार हो गया तारा, और आज का ये प्रोग्राम भी यादगार हो गया। वाकई वो एक हंसाने वाला था, तो ये बात बड़ी अच्छी की उसने कि तालियां बजाएं। तो जो रह गया है ताली बजाने से, वो भी इस वक्त इस्माइल तारा, आर्ट्स काउंसिल, अहमद शाह, इनके लिए तालियां बजाएं। कोई रुके नहीं, खड़े होकर तालियां बजाएं। मैं एक दफ़ा फिर तारा भाई के बच्चों से एक दफ़ा फिर ताज़ियत करूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी कब्र को कोई एक खूबसूरत बाग बना दे अल्लाह। शाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं। शाह साहब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, और सही बात है, शाह साहब से अल्लाह करवा रहा है। ये डाकखाना है, मदद तो हो जानी है, सबकी हो जानी है, लेकिन अल्लाह ने डाकखाना इनको बना दिया। ये भी अल्लाह ताला का करम है कि इनको डाकखाना बनाया, वरना मुझे भी बना सकता था, किसी और को भी बना सकता था। तो कोई अल्लाह के करम नवाजी ज़्यादा है शाह साहब पे। तो शाह साहब आप तो काम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए। अभी वो हमारी बहन, अभी ज़ेबा अपन का गवर्नर साहब क्या करेंगे बेचारे, वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं, हमें खुद आ रहे हैं वो कि हम उन्हें सपोर्ट करें। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आर्टिस्टों के लिए कुछ करे। और नहीं, सिंध गवर्नमेंट ना सिर्फ, हाँ
गवर्नमेंट ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। और मरने के बाद किसी गली का नाम इस्माइल तारा रखने से कुछ नहीं होगा, या किसी पार्क का नहीं, वो रख रहा, सुना गनी साहब ने रखा है, तो मरने के बाद क्यों रखते हैं भाई, ज़िंदगी में रख दें ताकि वो लगे वहाँ से गुजरे तो ये मेरे नाम से ये जगह बनी हुई है, तो ज़रा सा वो एंजॉय कर सके, उसकी ज़िंदगी में उसको क्रेडिट दे दो। हम शायद कहते तो हम जिंदा परस्त कौम है, लेकिन हम मुर्दा परस्त कौम है। सच्ची बात तो ये है कि यहाँ हिट होने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मरना ज़रूरी है, फिर आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, कि फिर आपके गुण भी गाए जाएंगे, बताए भी जाएंगे, ये इतना बड़ा आर्टिस्ट था, ये इतना बड़ा आर्टिस्ट था। बहरहाल मैं तारा भाई की बात करूँगा। तारा भाई के साथ मैंने 8 से 10 फिल्में की और आउटडोर बहुत रहा हूँ मैं उनके साथ। जेवा, मैं जेबो कहता हूँ, तो मेरा इनका और तारा भाई का साथ होता था। फिर लाला जाने लगा तो हम चारों का साथ होता था। तो मैं तारा भाई से इतनी मस्ती करता था, बहुत हंसती थी जेबो कि क्या तू उससे लगा रहता है। तो तारा भाई जो है ना, उनके अंदर एक बच्चा था, आज वो दुनिया में नहीं, वो बच्चा भी चला गया उनके साथ। उन्होंने अपने अंदर का बच्चा कभी नहीं मरने दिया, हंसते खेलते रहते थे, अपने जूनियर्स को इतना कंफर्टेबल करते थे कि उसको आसानी हो जाती थी काम करने में। मैंने बहुत सीनियरों के साथ काम किया, सारे ही अच्छे, लेकिन कुछ आँख के इशारे ऐसे होते थे डर जाता था मैं, लेकिन तारा भाई के साथ मैं कभी नहीं डरा। उन्होंने हमेशा ईजी रखा आर्टिस्टों को। 8 से 10 फिल्म का मतलब है मैं 20 महीने तो उनके साथ रहा हूँ आउटडोर। 2 महीने का टूर होता था, ऐसे ही है 2-2, 3-3 महीने 2-2 फिल्मों की इकट्ठे शूटिंग की। लव 95 मिस इस्तांबुल, ये हम इस्तांबुल में इतना रहे थे, लोग हमें तुर्की समझने लगे थे, यकीन जानिए। तो तारा भाई जो है वो फनकार तो बड़े थे, लेकिन उससे बड़े कहीं वो इंसान थे। फनकार बड़ा होना कोई मसला नहीं है, आदमी मेहनत करता है, फनकार बड़ा होता है, लेकिन इंसान बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। तारा भाई तो वो शख्सियत थे, बस जितना भी उनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का, मैंने बहुत एंजॉय किया। एक ड्रामा था, मैं नया था, लेकिन कमर्शियल ड्रामा था आदम जी में, आपा भी थी उसमें, लंदन से लंडा मज़ार। मैं पठान बना हुआ था, मेरे चचा बने हुए थे पठान, तो वो मेरे पास आते हैं, सबसे पश्तो में बात करते हैं। मैं पठान था, मेरे से मेमनी में शुरू हो जाते थे। तो मैं कहता था भैया तुम किधर घूमता, चाचा किडा किडा करो करे थे, एडा मेमनी में गाल कर। तो वो 3 मिनट का सेगमेंट जो था ना, वो पीछे खड़े हुए थे जावेद शेख साहब, उमर शरीफ, रजाक राजू, जुल्करनैन हैदर, वो सब हंसते थे। 3 या 2 मिनट मेरे साथ मेमनी में करते थे तारा भाई। और तारा भाई ने जो जो गेटअप किए हैं वो तो सारी दुनिया को पता है। जो जिस गेटअप में आते थे वो वैसे ही लगते थे। तो एक ड्रामा था हमारा हाशू में, तारा भाई लाहौर में थे, तो यहाँ का माहौल समझ में नहीं था थिएटर का, तो कितना चेंज हो गया है। लड़के बच्चे जो हैं वो जूनियर आगे आ गए। तो उस ड्रामे में मैं भी था और हनीफ राजा भी थे। तो हम दोनों से तारा भाई ने कहा कि तुमने दोनों ने आना है, मेरी एंट्री बनानी है। बकरा ईद का ड्रामा था। तो ये वहाँ रहते थे अपना अलादीन पार्क की तरफ। तो मैं और तारा भाई अपना हनीफ राजा आए। हमने कहा, तारा भाई ने कहा यार आजकल का माहौल ऐसा है, झुकते मुकते मेरे को तो आती नहीं, एक्टिंग अपनी तो ऐसी हो गई। अब सब उसमें तो हमने कहा हम एंट्री आपकी बना देते हैं, चलो तुम लोग बनाओ, मैं तुम्हारे लिए कबाब बनाता हूँ। भाभी के हाथ से कबाब आए, पेन और कागज़ दिया, बोला तुम लोग एंट्री बनाओ। तो हमने कहा हम पहले कबाब खाएंगे फिर बोला हाँ पहले तुम लोग खाना खा लो फिर एंट्री बनाना। हमने हनीफ राजा ने मैंने खाना वाना खाया, कबाब और समोसे ये वो खाने के बाद मेमनों के अल्लाह का शुक्र है बकरा ईद को बहुत अच्छी चीज़ बनती है। सब खा के तारा भाई प्लेट रखने गए, हम लोग नीचे सीढ़ी से उतर के चले गए। तो हम आ गए हॉल पे अपने हाशी ऑडिटोरियम में। ये आए गुस्से में, तो मुझे ये जाडा कहते थे, जाडा का मतलब है मोटा, या जाडिया इधर। बोले तुम लोग भाग क्यों गए? हमने कहा यार पता नहीं, आप पैसे मांग लो खाने के। तो हम लोगों से पहले इनकी एंट्री थी। तो जो राजा की पंचलाइनें थी हनीफ राजा की, जो मेरी पंचलाइनें थी ना, तारा भाई ने उस एंट्री में जाके बोल दी, सारी बोल दी। हम लोग ये था, मैंने कहा ये क्या यार आपने हमारी बोल दी? बोले तुमको बोला था मेरी एंट्री बनानी है, तुम लोगों ने बनाई नहीं, लियाकत थोड़ी बना के देगा मेरे को।
तो मैंने कहा चले अब कल आएंगे हम लोग और कल एंट्री बनाएंगे। बोले नहीं, मेरे घर पे गोश्त ख़त्म हो गया अभी बकरा ईद का। तो तारा भाई बहुत अजीम थे, जैसा कि नोमान ने कहा कि ज़मीन का तारा आसमान पे, तो वो जब भी देंगे ये इतने सारे तारे आसमान पे, इसमें कोई ना कोई हमारा इस्माइल तारा होगा। इंसान ज़िंदगी में लोग मिलते हैं, हर एक से सीखता है, और ख़ास तौर पर जो आपका पसंदीदा शोबा हो उससे मुताल्लिक़ा लोगों को ढूंढता रहता है। लेकिन मैं शायद वो खुशनसीब आदमी हूँ, मैंने ज़िंदगी में स्टैंड-अप कॉमेडी की पहली परफॉर्मेंस अगर किसी की देखी तो वो तारा भाई थे। वो हमारे मोहल्ले में, पहले तो लियाकताबाद में रहता था तो मोहल्ले में रहते थे, सलाउद्दीन तूफ़ानी साहब, उन्हीं की गली में हम रहते थे, तो वहाँ आते जाते तो देखता था, लेकिन एज ए फ़नकार नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने मोहल्ला बदला, अल्लाह वाली गया, तो पहली स्टैंड-अप परफॉर्मेंस मैंने अगर ज़िंदगी में किसी की देखी तो तारा भाई की देखी, जो सलाउद्दीन तूफ़ानी साहब के साथ थी, और वो बच्चा बनते थे तूफ़ानी भाई उस्ताद। तो बच्चे का टेम्पो मैं अक्सर बोलता था, नकलें करता था, और उसके बाद आप देख लें कि मेरे बच्चे के कई किरदार उमर भाई के ड्रामों में मशहूर हुए। तो बुनियादी जो तारा भाई थी, बुनियाद उसकी जिनका एक्सेंट में लेके चला, और फिर हर कोई जिससे सीखा, हर आदमी जो मिलता गया उनसे सीखता गया, चाहे वो सलीम छबीला हो, तनवीर ख़ान हो, फिर अपने साथियों से भी, मैं तो बच्चों से भी सीखता हूँ। लेकिन तारा भाई को जब आखिरी वक्तों में काम मुख्तलिफ़ जगह किया तो हर दफ़ा मैं ज़िक्र ज़रूर करता था, उनके पाँव छूता था और बताता था कि पहले आप शख्सियत हो, पहले कॉमेडियन हो जिनको मैंने देखा, और फिर इंस्पिरेशन लेकर मैं आगे बढ़ता चला गया। बहुत बड़े लीजेंड थे, और मैं ये समझता हूँ अहमद शाह साहब तो अपने फ़राइज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तौर पर पूरे करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बहुत अरसा ज़िंदगी को दिया होता है, आखिरी वक्तों में कुछ नहीं होते, लेकिन एक लिमिट रख दें कि 50 साल अगर किसी ने शोबे में काम किया है तो उसके लिए लाजमी तौर पर एक एजाज़ी तकरीब रखी जाए। कम से कम 50 साल एक अरसा होता है, तो चाहे वो आर्टिस्ट इस वक्त किसी भी मुकाम पे हो। तो बस ये सिलसिला है ज़िंदगी में। तारा साहब ऐसे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 50 साल कोई कामयाबी से भी गुजार ले, और भले 50 साल के परफॉर्मेंस के बाद किसी भी मुकाम पे हो बंदा, उसके लिए एक उसके ऑनर में एक तकरीब लाजमी होनी चाहिए, कम से कम 50 साल के बाद। ये इस्माइल तारा एक अभी जो यादें पुरानी हैं उसमें मुझे याद पड़ता है कि मैं बिल्कुल स्टेज पर नया था, और अभी जो उनके भाई का वसीम हैदर का और उनका नाम लिया है इस्माइल तारा के, मुझे याद है वो गाना भी याद है, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। उस पर इनका एक बहुत अच्छा आइटम होता था। उसके बाद 50-50, उसके बाद हमारा जब शोज़ में साथ रहा। मैं इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे सामने मौजूद जितने सीनियर कॉमेडी के लोग हैं, ज़ेबा शहनाज नज़र आ रही हैं, बड़े रिकग्नाइज नेम हैं जिन्होंने बर सग़ीर क्या दुनिया भर में नाम पैदा किया है। इस्माइल तारा उनमें से हैं जिन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी लिया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, हुकूमत ने एक्सेप्ट किया, लेकिन क्या दिया। वाकई सबसे मुश्किल दुनिया का काम जो है वो लोगों को हंसाना है, लोगों को गम बांटना है, और हम सब की लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक ने जाना है। और ये आर्ट्स काउंसिल में एक बड़ा अच्छा तरीका है, कम से कम ये तो है कि जब कोई जाता है उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए जमा होते हैं। और मैं तो समझता हूँ अभी स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब बड़े कीमती लोग हैं। शकील भाई बहुत कीमती हैं आप लोग, आप सब लोग बहुत कीमती हैं रऊफ़, क्योंकि ये कॉमेडी के लोग चले गए ना तो फिर वो बात नहीं है। हर अंदाज से सबका अलग अलग स्टाइल है, लेकिन मुस्कुराहट सबको दे देते हैं। तो मेरा बस एक तो दुआ है, और दूसरा एक शेर है कि होशो हवास ताबो तमा जा चुके हैं दाग, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। आर्ट काउंसिल को इंटरनेशनल डिजिटल आर्ट काउंसिल का जो बानी है उसी का नाम ही अहमद शाह है। आज पूरी दुनिया में आर्ट काउंसिल का ये प्रोग्राम भी देखा जा रहा होगा कि इस
इस्माइल तारा के लिए क्या ताज़ियती इजलास हो रहा है। जैसे कि आपने फरमाया कि पूरी दुनिया में तो लोग देख रहे होंगे कि इस्माइल तारा को लोग हम किस तरह याद कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि बारी ताला इस्माइल तारा के दर्जात बुलंद फरमाए, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उन सब पे भी अपना फजलो करम फरमाए, और सलामत रहें अहमद शाह कि आर्ट काउंसिल इसी तरह आबाद रहे। आज भी डैश पे जो खड़ा हूँ मैं तारा भाई की वजह से ही खड़ा हूँ, और दूसरी मेरी जिसको मैं माँ कहने का हक़ रखता हूँ वो है ज़ेबा साहिबा। इनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया है मैंने 50 प्रोग्राम के अंदर, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं टीवी कभी जा पाऊँगा। तारा भाई ने मुझे वहाँ पे मुझे पीटीवी पे लेकर गए, और मैंने पहला सिजदा पीटीवी के गेट पे मैंने पहली बार किया था जब मैंने नाम पढ़ा पीटीवी। और उनके बाद से इन्होंने मुझे कोऑपरेट इतना किया तारा भाई ने, और ख़ासकर ज़ेबा साहिबा ने, और कसम खुदा की हद से ज़्यादा मुझे इन्होंने कोऑपरेट किया तारा भाई के साथ मिलके। तो मुझे आगे बढ़ाते कि खाली सीन मतलब साइलेंट में बोले नहीं खड़ा रहे तू, वहाँ पे भेज ले, यहाँ भेज दिया, ड्रेसिंग करवाना सब कुछ करना। लेकिन मैं इनको सलूट करता हूँ कि मेरे मोहसिन जो है तारा भाई आज भी ज़िंदा है मेरे दिल में, और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इनके लिए दुआ करता हूँ मैं। थैंक यू। चेहरों पे इस्माइल बिखेरने वाला इस दुनिया का तारा टूट गया, और आज वो सितारा बन के अल्लाह की बारगाह में जगमगा रहा होगा इंशाअल्लाह, जिसका नाम इस्माइल तारा था। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ उनके साथ काम करने का, ये मेरी बदनसीबी रही। लेकिन लास्ट सीरियल वो जो कर रहे थे वो पागल सी ARY पे लास्ट उनकी सीरियल थी, उनका ट्रैक दूसरा था, मेरा दूसरा था। तो अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। जैसे कि ज़ेबा ने कहा कि मैं यहाँ उस बात को कहूँगा कि ऐसा रोल करें कि हकीकत का गुमान हो, हकीकत का, और हकीकत बयान की। छोटी छोटी बातें, इसी जगह पे मट्टी होती थी और सदरुद्दीन लाला का इंतकाल हुआ था जो ड्रम बजाते थे, और हम लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये जमा करके उसकी मदद की थी। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। थैंक यू अहमद शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आर्टिस्टों को इज़्ज़त दी अल्लाह की तरफ से, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। मैं आज आपसे माफ़ी भी मांगूँगा कि मुझे मुगालते में घरों में बुला के साइन करवा के आपके ख़िलाफ़ 4 इलेक्शन लड़वाए। मैं वो इलेक्शन उस वक्त भी हार गया था, और आइंदा कभी भी आपके सामने इलेक्शन लड़ने की तो कोशिश करूँगा भी नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन्होंने लड़वाया था वो आपकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर बन गए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ज़ेबा शहनाज ने इस्माइल तारा की ज़ात के हवाले से, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके काम के बारे में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। उसके बाद शाह साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने आर्ट्स काउंसिल की कारकर्दगी के बारे में, उसके जो आने वाले मंसूबे हैं उनके बारे में, जो कुछ काम अब तक हुआ उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया, और लोगों के ज़हनों में जो सवाल थे उनके जवाब भी दिए, और बहुत अच्छी तरह से एक तस्वीर कशी की आने वाली आर्ट्स काउंसिल की और जो काम अब तक हुआ। तो मेरे कहने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, प्लीज़ आप लोग अगर बात सुने तो ज़्यादा बेहतर है। जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसका गम उसके ख़ानदान को होता है, उसके दोस्तों को होता है, और जो उसके करीबी लोग हैं उनको होता है। लेकिन बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनकी मौत एक आलम की मौत होती है। जैसे मोइन अख्तर गए, अपने उमर शरीफ गए, या और आर्टिस्ट गए, तो आप ये देखें कि उनके जनाजे में जो आलम था मोहब्बत करने वालों का, जो उनके लिए आए, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की, वो बड़े बड़े लोगों के जनाज़ों में आप नहीं देखते। इसका मतलब क्या है कि लोग, इंसान उन इंसानों से प्यार करते हैं जो वाकई प्यारे होते हैं। आर्टिस्ट जो है, राइटर है, फ़नकार है, पेंटर है, शायर है, अदीब है, वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है। सातक़ैन पैदा होते हैं, न्यूटन पैदा होते हैं, आर्टिस्ट पैदा होते हैं। इसी तरह इस्माइल तारा पैदा हुए,
ये उनकी खुशनसीबी होती है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आज जिस शख्सियत के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और कहाँ तक अपना मुकाम बनाया। इनकी औलाद मौजूद है, इनके बड़े भाई मौजूद हैं, और जिस अंदाज़ से आप सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, यही हकीकत है कि जो शख्स लोगों को हंसने हंसाने अपने एक्टिंग की बुनियाद पर और जो कुछ उन्होंने सिखाया लोगों को सीनियर होने की हैसियत से, आर्ट्स काउंसिल की हमारी ज़िम्मेदारी थी। अहमद शाह साहब ने तो हमेशा आर्टिस्टों की जो कदर की है, ख़ुसूसी तौर पर जब कोविड का ज़माना था, अपनी जान पर खेल कर लोग आकर अक्सर ये कहा करते थे कि भाई कितनी ख़तरे आप ले रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं यहाँ पर, मगर चूँकि एक लगाव था आर्ट्स काउंसिल के रेफरेंस से, तो अहमद शाह साहब ने बड़े रिस्क लिए, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। आप लोगों ने जो कुछ तारीफ़ की है, ये एक तरीक़े से तारा साहब के लिए ये सवाब पहुंचाने का एक तरीक़ेकार है। जब किसी का इंतकाल हो जाए और कोई अगर उसकी तारीफ़ कर रहा हो, तो वो तमाम सिलसिला एक ऐसा होता है कि जिसमें सवाब उनको पहुंचता रहता है उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर। मुझे बहुत इत्मीनान हुआ इस बात का कि तारा साहब के बारे में जितने भी जो कुछ आप लोगों ने कहा, वो वाकई सब लोगों को जहन में रहेगा इस बात का। और आप लोग आए, आप लोगों ने ज़हमत की, आर्ट्स काउंसिल को भी इज़्ज़त दी आपने, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट के बारे में जो कुछ कहा गया, ये सब चीज़ें सबको याद रहेंगी। मैं इस्माइल तारा के लिए आपकी भरपूर वो तालियां सुनाना चाहता हूं इस्माइल तारा को, जो यहाँ कहीं मौजूद है। मेरा 75 से उनका ताल्लुक़ था, और जब रंछो लैन में रहते थे जब भी, और ये सफदर ने जो कहा कि न्यू कराची में नॉर्थ कराची में छोड़ने, तो मैं और उमर शरीफ साहब हम कस्टम गाड़ी में उनको घर छोड़ के आते थे हैदर भाई के, जब ये हैदर भाई के साथ रहते थे। बहरहाल ये सारी बातें रह जाती है, लेकिन पहुँचेगा उनको वही जो पढ़ पढ़ के बख्शेंगे हम। मेरी दरख्वास्त है कि एक सूरह फातिहा 3 सूरह इखलास पढ़ के इनको बख्शा करें, मैं भी बख्शता हूँ। और अल्लाह ताला तारा भाई की मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके घर वालों को सबको सब्र जमील अता फरमाए। अभी तक जो बातें होती रही हैं वो सिर्फ फ़न के मुतालिक होती रही हैं, और आपस में आर्टिस्ट की बातें होती रही हैं, और शाह साहब के बारे में, इकबाल लतीफ़ साहब के बारे में। मैं जो हूँ, चूँकि बड़ा भाई होने के नाते उनकी वो चीज़ें पेश करूँगा, छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं, जो वो बचपन में किया करते थे, तो वो मेरे लिए वही यादें हैं। और उनका लोग कहते हैं कि अभी 58 साल हो गए, मैं कहता हूँ कि उनको जो है 60 साल से ऊपर हो गए। उसकी वजह ये थी कि लोगों को जो एंटरटेन करना शुरू जो किया उन्होंने, तो वो तो उन्होंने 64 से लोग कहते हैं, मगर हमें ये प्रिविलेज था हमारे घर वालों को कि वो हमें 64 से पहले ही घर में जो है वो हमें एंटरटेन किया करते थे, कोई रिश्तेदारों की नकल करना। और ख़ास तौर से आज भी उनको पाकिस्तान का जॉनी वॉकर कहा जाता है। दूसरा ये था कि वो टैक्सी ड्राइवर मूवी आई थी, उससे उन्होंने इंस्पायर होकर जॉनी वॉकर की नकल करना शुरू की, और फिर चलते रहे। 50-50 को मैं ये कहूँगा कि इंडिया की फिल्म बनी है शोले, जो आज तक उसके जो डायलॉग्स हैं उसको जो है रिपीट किया जाता है। इसी तरह जो है 50-50 को भी मुसलसल रिपीट किया जा रहा है, तो ये उसके मुकाबिल है। दूसरी उसकी जो आदत थी कि कोई गलती कर जाते हैं हम भाई बहनों में, तो सॉरी बहुत बोला करता था वो, कि भाई सॉरी। मैं ये समझता हूँ कि आज अल्लाह मियाँ के यहाँ चला गया वो, तो वहाँ पे भी वो सॉरी कहता होगा अपने गुनाहों के, हर आदमी जो करता है। अच्छा, बस अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा कि आप लोगों का शुक्रिया, और शाह साहब का शुक्रिया जो उन्होंने एहतमाम किया, और मेरे भाई के लिए इतना बड़ा जो है वो ताज़ियती प्रोग्राम जो इनक़ाद किया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अब्बू की याद में ये महफिल रखी है, और सब याद कर रहे हैं उनको। और बस यही है कि मेरी लाइफ का बताऊंगा कि मैं ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले किए आज तक, जो भी मैंने किया है वो अब्बू की मर्ज़ी से किया है।
मेरे लिए थोड़ा मसला हो गया आगे के लिए कि मैं किससे पूछूंगा, वो मेरा अभी तक अब नहीं पूरा हो सकेगा। लेकिन अभी हमारे और भी बड़े हनीफ भाई हैं जो हमारे सबसे बड़े हैं घर के, आरिफ जीवा साहब हैं, मेरे चाचा हैं गनी चाचा, वो भी है, और सर आप लोग सब लोग हैं, ज़ेबा आंटी हैं, शकील भाई हैं, सब कुछ है, ये सब हम लोगों के साथ बचपन में रहे हैं। इन्होंने तो हमें गोदों में खिलाया भी है ज़ेबा आंटी ने, तो बस, और शहजाद अंकल ने तो ख़ास हमारा ख्याल किया है। तो बस दुआ कीजिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। और अम्मी थोड़ी सी परेशान थी तो उनको मैंने यही बोला कि आप फ़िक्र नहीं करें, अब ऊपर भी लोगों को हंसा रहे हैं, अभी ऊपर भी लोग हंस रहे हैं उनके साथ। इस तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ नोमान ख़ान ने अंजाम दिए। मायानाज़ कॉमेडियन इस्माइल तारा की यादों से सजी इस शानदार और पुरवकार तकरीब में फ़नकारों, सहाफ़ियों, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्तों और मद्दाहों ने कसीर तादाद में शिरकत की।